Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने B-Lift 8.3 पढ़ना है. I hope all of you have done with your bridging activity. Very good. Let's move towards our learning outcome. Identify most influential persons in the government of Pharaohs. Let's move towards our focus. Pharaohs के बारे में पढ़ना है हमने. Pharaohs जो हैं वो उस वक्त के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स थे इन इजिप्टियन सिविलाइजेशन. ये वर्ड जो है वो इजिप्टियन लैंग्वेज में फर्स्ट से निकला है जिसका मतलब है बिग हाउस. उस वक्त में जो फेरोज थे उनके लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जाते थे. उनके जो किले थे वो बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे. इसके अलावा उनके लिए पिरामिड्स बनाए जाते थे जिसमें वो अपनी मरने के बाद वाली जिंदगी गुजारते थे. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सिमुलेशन. सिमुलेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं फेरोज किस तरह से दिखते थे. तो प्यारे बच्चों, ये थे फेरोज. इस तरह से दिखते थे. ये उनका एवरीडे और फॉर्मल वेयर था और इस तरह से उनकी जो बीवियां थी वो भी इस तरह से फॉर्मली वेयर करती थी और आम रूटीन में भी इस तरह से जो उनका लिबास और उनकी ज्वेलरी होती थी वो इस तरह से होती थी. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर स्लाइड. सो फेरोज जो थे वो बाअसर शख्सियात थी इजिप्टियन सिविलाइजेशन में और उनकी जो अथॉरिटी थी वो एब्सोल्यूट थी. जो उनका कहा था वो हर एक वर्ड जो था वो लॉ कंसिडर किया जाता था और वो क्या करते थे, वो इजिप्ट की गवर्नमेंट जो थी उसको रूल करते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे और मिलिट्री को कंट्रोल करते थे. उनकी जो इन्फ्लुएंस था उनका वो पॉलिटिकली और रिलीजियसली बहुत ज़्यादा था. इसके अलावा जो बाअसर शख्सियात थी फेरोज के बाद वो वज़ीर और उस वक्त के उमरा थे जिनको वज़ीर और प्राइस्ट कहा जाता था. वो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे और वो भी फेरोज के बाद जो थे वो बाअसर शख्सियात में आते थे इन इजिप्टियन सिविलाइजेशन. सो द नेक्स्ट वन इज योर फॉर्मेटिव चेक that you have to do on your book and the last one is your formative check and type जो आपने अपनी practice book पे perform करना है. I hope all of you have done well. We will meet in our next session. Inshallah. Allah Hafiz.